You are not married. You are single. You don't have boyfriend. You have boyfriend? No. नागालैंड भारत का वो राज्य जहां हर गांव का अपना कानून है, जहां 16 से ज्यादा जनजातियां, 30 से ज्यादा बोलियां और हर त्योहार एक जंग की कहानी सुनाता है। क्या आप जानते हैं यहां के लोग कभी हेडहंटर कहलाते थे? भारत का पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है और दुनिया के सबसे रंगीन ट्राइबल टैटूज भी यहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या नागालैंड सिर्फ पहाड़ों और जनजातियों तक सीमित एक नाम है, या वो सच जिसे भारत ने कभी ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की? क्या ये जमीन सिर्फ कहानियों में अलग है या हकीकत में सबसे ज्यादा गलत समझा गया राज्य? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड के वो सच, वो रहस्य और वो फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये है मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नागालैंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, जियोग्राफी एंड लोकेशन। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी राज्य है जो अपनी अलग पहचान और भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है। इसके पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नागालैंड का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ों, घने जंगलों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की ऊंची नीची पहाड़ियां, संकरी वैलीज और प्राकृतिक वनस्पति इसे बाकी भारतीय राज्यों से अलग बनाती है। म्यांमार सीमा के कारण नागालैंड रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से व्यापार मार्गों, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिहाज से भारत के लिए एक संवेदनशील लेकिन जरूरी क्षेत्र रहा है, जो पूरे उत्तर पूर्व की भौगोलिक कड़ी को जोड़ता है। फैक्ट नंबर 2, नागा जनजातियों और बाहरी शासन का सामना। ब्रिटिश शासन से पहले नागालैंड की नागा जनजातियां पूरी तरह आत्मनिर्भर थीं। उनका समाज प्रकृति पर आधारित था। गांव बेस्ड गवर्नेंस और सामूहिक जीवन उनकी पहचान थे। युद्ध सिर्फ अस्तित्व और सम्मान के लिए होता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश विस्तार के साथ नागा हिल्स पहली बार बाहरी शासन से मिले। दुर्गम भूगोल और स्वतंत्र जनजातियां चुनौती थीं। मिशनरी स्कूलों और धर्म के जरिए शिक्षा ने धीरे धीरे समाज में बदलाव लाया, जो इतिहास का अहम टर्निंग पॉइंट बना। 1947 के बाद भी हालात शांत नहीं हुए। नागा नेशनल काउंसिल ने राजनीतिक अधिकार और आत्मनिर्णय की मांग की। कुछ हिस्से सशस्त्र संघर्ष की ओर गए, लेकिन उद्देश्य सत्ता नहीं, पहचान और अधिकार बचाना था। आज भी पीस टॉक्स की जरूरत बनी हुई है। फैक्ट नंबर 3, नागालैंड की सबसे अनोखी पहचान है उसका विलेज रिपब्लिक सिस्टम, जहां हर गांव एक स्वतंत्र सत्ता की तरह चलता है। शासन किसी राजा या मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, बल्कि विलेज काउंसिल के पास होता है, जो नियम बनाती और विवाद सुलझाती है। यह व्यवस्था लिखित कानून से अलग है, लेकिन सामाजिक समझ और सामूहिक सहमति पर आधारित है। फैक्ट नंबर 4, नागालैंड को समझना उसके जनजातियों को समझे बिना नामुमकिन है। यहाँ एओ, अंगमी, कोन्याक, सुमी और लोथा जैसी प्रमुख जनजातियां रहती हैं और हर जनजाति की भाषा, रहन सहन और परंपराएं अलग होती हैं। कहीं खेती जीवन का केंद्र है, तो कहीं शिकार और जंगल से जुड़ी परंपराएं। उनके क्लोथिंग और सिंबल्स सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि सम्मान और इतिहास के प्रतीक हैं। इतनी विविधता के बावजूद नागा होने की इंटर ट्राइबल आइडेंटिटी सबको जोड़ती है और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को और गहरा बनाती है। फैक्ट नंबर 5, नागालैंड में सबसे गलत समझा गया पहलू है हेड हंटिंग। इसे अक्सर क्रूरता माना जाता है, जबकि प्राचीन नागा समाज में यह सत्ता या हिंसा के लिए नहीं, बल्कि युद्ध, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का प्रतीक था। यह प्रथा रियुअल और ब्रुटलिटी के बीच की थी। बाहरी दुनिया इसे बर्बर मानती थी, लेकिन नागा समाज में इसके धार्मिक और सांस्कृतिक मायने थे। 20वीं सदी में शिक्षा और धर्म के प्रभाव से यह धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज के मॉडर्न नगास इसे गर्व नहीं, बल्कि इतिहास और सीख के रूप में देखते हैं। फैक्ट नंबर 6, नागालैंड की जनजातियों में टैटूज, वेपन्स और वॉर सिंबल्स
सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक विजुअल लैंग्वेज थे। हर ट्राइबल टैटू बहादुरी, युद्ध में अनुभव और सामाजिक पहचान दर्शाता था। वॉरियर मार्क्स और पारंपरिक हथियार जैसे भाले, ढाल और पंख साहस और जिम्मेदारी के प्रतीक थे। ये स्टेटस सिंबल्स समाज में व्यक्ति की भूमिका तय करते थे। आज भले ही इन्हें फैशन समझा जाए, लेकिन नागा संस्कृति में ये इतिहास, परंपरा और पहचान का जीवित रूप है। फैक्ट नंबर 7, नागालैंड के त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि इतिहास और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन है। सबसे प्रसिद्ध है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो अलग अलग जनजातियों को जोड़कर उनकी संस्कृति को दुनिया के सामने लाता है। अधिकांश त्योहार एग्रीकल्चर बेस्ड हैं और फसल, मौसम और प्रकृति से जुड़े हैं। नृत्य, संगीत और पारंपरिक युद्ध मुद्राएं पीढ़ियों की कहानियां बयां करती हैं। आज ये त्योहार टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और नागालैंड की छवि को संघर्ष से हटाकर सांस्कृतिक गर्व और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, नागालैंड को अक्सर भारत की रॉक कैपिटल कहा जाता है और इसका कारण युवाओं पर वेस्टर्न म्यूजिक का गहरा प्रभाव है, जिसने गिटार, ड्रम और लाइव बैंड संस्कृति को जन्म दिया। चर्च और संगीत का रिश्ता भी अहम है। चर्च प्लस म्यूजिक ने सुर और ताल सिखाने के साथ अभिव्यक्ति का मंच दिया। संगीत यहाँ सिर्फ शौक नहीं बल्कि पहचान बन चुका है। आज का नागा युवा पारंपरिक जड़ों से जुड़ा रहते हुए आधुनिक दुनिया से संवाद करता है और यह यूथ आइडेंटिटी नागालैंड के पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। फैक्ट नंबर 9, नागालैंड में ईसाई धर्म का प्रवेश मिशनरियों के माध्यम से ब्रिटिश काल में हुआ, जिसने समाज की दिशा और संरचना बदल दी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ चर्च सामुदायिक जीवन का केंद्र बन गया। चर्च लाइफ रविवार की प्रार्थनाएं, सामूहिक गायन और कार्यक्रमों के जरिए अनुशासन, एकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। हालांकि पारंपरिक ट्राइबल बिलीफ्स और नया धर्म शुरू में टकराए, लेकिन समय के साथ दोनों का संतुलन नागालैंड की सामाजिक पहचान को अनोखा बनाता है। फैक्ट नंबर 10, नागालैंड का खाना भारतीय भोजन से काफी अलग है। यहाँ स्मोक्ड मीट रोजमर्रा का हिस्सा है और बैम्बू शूट सब्जियों और करी में आम है। मसालों का कम इस्तेमाल इसे अक्सर स्पाइसलेस फूड बनाता है, लेकिन इसका कारण स्वाद की कमी नहीं बल्कि संस्कृति है। यहाँ खाना दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक स्वाद और सरल जीवन शैली के लिए होता है। फैक्ट नंबर 11, नागालैंड में शिक्षा ने समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मिशनरियों के प्रभाव से लिटरेसी रेट बेहतर हुआ और मिशनरी स्कूल्स ने आधुनिक शिक्षा के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाई। हालांकि दूर-दराज इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और सीमित अवसर युवाओं को बाहर की ओर खींच रहे हैं। यही यूथ माइग्रेशन नागालैंड के लिए एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गई है। फैक्ट नंबर 12, नागालैंड की अर्थव्यवस्था का आधार लंबे समय तक एग्रीकल्चर, खासकर झूम खेती रही है। आधुनिक तकनीक और बाजार की कमी इसकी सीमाएं दिखाती हैं। लिमिटेड इंडस्ट्रीज के कारण रोजगार अवसर कम है, इसलिए कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स पर निर्भर रहते हैं। फैक्ट नंबर 13, नागालैंड को अक्सर भारत का सबसे मिसअंडरस्टूड राज्य कहा जाता है। मीडिया पोर्ट्रेयल ने इसे संघर्ष और हिंसा वाला दिखाया, जबकि मेनलैंड इग्नोरेंस और वायलेंस स्टीरियोटाइप ने इसकी वास्तविकता को छुपा दिया। असल में जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा शांत, सांस्कृतिक और जटिल है। यही फर्क है रियलिटी वर्सेस परसेप्शन का। नागालैंड भारत की उस आत्मा का हिस्सा है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हकीकत बनाती है। इसकी जनजातियां, परंपराएं और इतिहास दिखाते हैं कि विविधता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।